क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों हिजाब विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। खास समुदायों के बीच उनके खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। देश के बाहर भी कई बड़ी हस्तियों ने नीतीश कुमार को धमकी तक दे डाली है। अब इसी बीच हिजाब प्रकरण को लेकर डीजीपी से सवाल पूछा गया। दरअसल मौका था गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसमें एक कर मीडिया कर्मी डीजीपी विनय कुमार से सवाल पूछ रहे थे। इसी बीच एक मीडिया कर्मी ने हिजाब विवाद को लेकर सवाल पूछ दिया। सवाल था कि सम्राट चौधरी ने कहा कि रोड पर कोई भी लड़की से छेड़छाड़ करता है तो कार्रवाई होगी, तो क्या सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? जैसे ये सवाल डीजीपी के कानों तक पहुंचा, डीजीपी सकपका गए। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है। और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा। और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर यहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है। मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है। और मॉब लिंचिंग कभी, जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है, उसमें जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सूचना नहीं है? गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है। कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है, तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं, जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके, और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई है। तो जनता के जनमानस में ये रहता है कि यदि कोई भी हॉकर, उस तरह का यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है, तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो काल कबलित होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है। मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है। और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग की जहाँ कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। और इस केस को, नवादा वाले केस को, हम सीधे अपने मॉनिटरिंग में रखेंगे। दरअसल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान जब एक एक कर नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा था, तभी महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण का भी नंबर आया। नुसरत प्रवीण ने अपने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था। महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण वहां पहुंची तो पहले नीतीश कुमार उन्हें नियुक्ति पत्र देते नजर आए। फिर नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर से कहा कि ये क्या लगाई हो, और उनका हिजाब खींच लिया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और देश भर में खास समुदाय में इसके खिलाफ नाराजगी भी साफ तौर पर दिख रही है। पटना से सुजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।